1,000 रुपए है आपके अकाउंट में और आप सीधा 1 लाख रुपए की ट्रेड ले सकते हो। एक छोटी सी आपके इंट्राडे की या फिर 2-3 दिन के स्विंग की ट्रेड सही हो जिसमें आपको 5% रिटर्न मिले, आपको मिलेगा 5,000 रुपए का रिटर्न और आपकी कैपिटल ही हो जाएगी 5 गुना। ये फायदा और ये इंपॉर्टेंस होती है लेवरेज की जो आज के दिन हमें क्रिप्टो करेंसीज में मिलता है। पर एट द सेम टाइम अगर आपकी एक ट्रेड गलत होती है जिसमें आपने काफी ज्यादा लेवरेज ले रखा है, क्रिप्टोज में आपको 100 गुना 200 गुना तक भी लेवरेज मिल जाती है, तो आपका पूरा का पूरा कैपिटली ब्लो अप हो सकता है। इस कंप्लीट सिनेरियो में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिस स्ट्रैटेजी जिस सेटअप पे आप काम कर रहे हो कितने कंसिस्टेंटली आप उसे फॉलो कर पा रहे हो। और आज का इस वीडियो मैंने इसी पर्सपेक्टिव से बनाया है कि अगर आप एकदम अभी बिगिनर हो क्रिप्टो ट्रेडिंग में, क्रिप्टो में नया नया काम करना स्टार्ट कर रहे हो, तो कौन सी स्ट्रैटेजी को आप फॉलो कर सकते हो। आज जो मैं आपके साथ सेटअप डिस्कस करने वाला हूं ये वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट सेटअप है। बेसिक से लेके हम एडवांस जाएंगे। देखिए हो सकता है कोई लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, पहली बार क्रिप्टो करेंसी में काम करने की कोशिश कर रहे हो, उनको भी ये वीडियो इसी सिंप्लिसिटी से समझ आए, ये मेरा पर्पस होने वाला है। तो एकदम बेस से मास्टर क्लास के ऐसे इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा बेसिक स्ट्रैटेजी क्या है, फिर बताऊंगा कि स्ट्रैटेजी यूज कैसे होती है, फिर बताऊंगा कि स्ट्रैटेजी में आपको सक्सेस का रेशियो बढ़ाना है तो क्या क्या आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, क्या अपडेशंस आप कर सकते हो। तो एक ओवरऑल वीडियो हो जाएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अभी से ही कर दीजिएगा और मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि क्या आपको स्ट्रैटेजी जैसे वीडियोस और अच्छे लगते हैं, तो कमेंट में जाके यस कर दीजिएगा। अगर हमें रेलेवेंट नंबर ऑफ यस मिलते हैं, फॉर एग्जांपल 1000 से ऊपर कमेंट्स आ जाते हैं, तो आई विल इंश्योर कि मैं और भी स्पेशल स्ट्रैटेजीज की वीडियो आपके लिए लाता सकूं। इससे पहले कि मैं स्ट्रैटेजी के ऊपर जाऊं, 2-3 बातें हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर जो मैंने पर्सनली ट्रेडिंग करने के बाद पाई है और मैं चाहता हूं कि आप भी उसको समझे। सबसे पहले ज्यादा लेवरेज होना फायदेमंद है पर यह रिस्की भी है, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना कि आपके पास 1 लाख रुपए सारा का सारा 1 लाख रुपए एक साथ अकाउंट में डाल दिया और आप बोलो कि मेरा अकाउंट ही ब्लो अप हो गया, खत्म हो गया। मैं ऐसा नहीं करना। हमेशा पहले छोटे छोटे अमाउंट से ट्रेडिंग करना सीखिए, देखिए कि किस तरीके से सेटअप्स होते हैं, किस तरीके से लेवरेज काम आती है, क्या क्या पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना होता है। क्रिप्टो ट्रेडिंग में आज के दिन आपको बड़ा कैपिटल एक साथ नहीं लगाना होता, धीरे धीरे पहले सीखना है, बाद में कैपिटल इंक्रीज करना है। सेकेंडली, आप में से कुछ लोगों को ये दिक्कत फेस हो सकती है कि यार क्रिप्टो ट्रेडिंग में हमारी ब्रोकरेज बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल मैं पर्सनली अभी आज के दिन यूज करता हूं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया को। इस प्लेटफॉर्म पे आज के दिन जो वॉल्यूम्स है फ्यूचर एंड ऑप्शंस की जो क्रिप्टो में, वो वन ऑफ द हाईएस्ट है इंडिया में। मोर देन दैट, यहां पे आपको कोई क्रिप्टो करेंसी में काम नहीं करना होता, आप सीधा का सीधा यहां पे आईएनआर डालते हो और आईएनआर मिल जाता है। एज अ बिजनेस इनकम ये ट्रीट होता है, तो काफी बेनिफिशियल है। बट यहां पे भी आपको लगेगा कि यार मेरी ब्रोकरेज थोड़ी ज्यादा है पर हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी सभी प्लेटफॉर्म से कंपैरिजन में आज के दिन जो बेटर था हमारे पास, जिसको मैं यूज कर रहा था, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। डेल्टा एक्सचेंज पे आपको ओपन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ब्रोकरेज आई नो कंपैरेटिवली थोड़ी ज्यादा है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि पहले धीरे धीरे स्मॉल कैपिटल पे लर्न करना स्टार्ट कीजिए। एक बार आप लर्न करेंगे अर्निंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। आ जाओ स्क्रीन पे कंप्लीट स्ट्रैटेजी को समझते हैं। सबसे पहले इंडिकेटर में आपको क्या करना है, इंडिकेटर में जाके स्लो स्टॉकेस्टिक आपको लगा देना है। स्लो स्टॉकेस्टिक की सारी सेटिंग्स मैंने आपके सामने लिख दी है। एक बार आप स्टाइल में जाके थोड़ा सा इसको बोल्ड कर दीजिएगा, अपर बैंड और लोअर बैंड को, और मिडिल बैंड को हटा दीजिएगा। अगर आपको यह जानना है कि स्लो स्टॉकेस्टिक कहां मिलेगा, तो इंडिकेटर्स में जाओगे, यहां पे आप टाइप कर दोगे स्लो स्टॉकेस्टिक, तो आपको सीधा सीधा ये मिल जाएगा। अब यहां पे करना क्या है, देखिए अब करना बहुत सिंपल सा है। करना यह है, एक बार मैं इसको भी थोड़ा सा डार्क कर देता हूं और इस लाइन को ग्रीन लाइन बनाता हूं ताकि आपको प्रॉपर्ली दिख सके और दिखने में कोई दिक्कत नहीं हो। अब इस सेटअप में सबसे पहले ये स्ट्रैटेजी बोलती क्या है। इस सेटअप में नॉर्मली आप देखोगे ना तो आपके सिस्टम पे ये 80-20 लगा रहेगा। मैंने यहां पे 90 और 10 लगा दिया है, आप भी 90 और 10 कर दीजिएगा। जो स्ट्रैटेजी में बता रहा हूं उसमें 90-10 आपको यूज करना है। जब भी आपका पर्टिकुलर नीचे वाला जो पार्ट है, स्लो स्टॉकेस्टिक वाला पार्ट है, ये 90 के ऊपर आना है, वैसे ही आपको रेडी हो जाना चाहिए शॉर्ट सेल करने के लिए। और जैसे ही ये 90 के ऊपर, जैसे सपोज करते हैं ये 90 की लाइन है, ऊपर आया, आप रेडी हो गए हो, आप शॉर्ट नहीं करोगे। अगर आपकी कोई लॉन्ग की पोजीशन चल रही है तो उसे कंटिन्यू करोगे, पर जैसे ही ये रिवर्स लेना स्टार्ट हो, आपको एटलीस्ट लॉन्ग की पोजीशन हटा देनी है और जैसे ही 90 को अंडरकट करे वैसे ही आपको यहां पे शॉर्ट सेल कर देना है। इसका लॉजिक क्या है आप ये समझिए। सपोज करते हैं ये आपका स्पीडोमीटर है, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। ये नीचे 10 की स्पीड है, ये 90 की स्पीड है। जैसे ही आपकी कार 90 की स्पीड पे जा रही है, या तो आपकी स्पीड बहुत तेज हो गई है,
60-70 पे कंट्रोल्ड है, आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो चलते रहोगे। जैसे 90 के ऊपर हो गई और हाईवे ज्यादा अच्छा नहीं है तो आपको लगेगा यार ये बड़ी दिक्कत हो सकती है, अब यहां से अगर रिवर्स हुई तो यहां पे हमें ब्रेक लगाने पड़ सकते हैं। पर क्या इसका मतलब ये कि 90 के ऊपर जाती मैं रैंडमली शॉर्ट कर दूं? नहीं, क्योंकि हो सकता है ना कि आपके सामने एकदम फ्लैट एकदम हाईवे हो, आप 90 की स्पीड पे 2 घंटा 5 घंटा 3 घंटा आधे घंटा चलाते चले जाओ, तो रैंडमली आपने 90 के ऊपर जाते ही शॉर्ट कर दिया तो फंस जाओगे। पर जब 90 से आपने देखा कि यार 95 96 गया और फिर मैं रिड्यूस होता जा रहा हूं, रिड्यूस हो रहा हूं मतलब मैं ब्रेक लगा रहा हूं, तो इस प्रोबेबिलिटी पे कि अब यहां पे ब्रेक लग रहा है तो हम यहां पे शॉर्ट सेल कर देते हैं। उसी तरीके से जब ये बिलो 10 आ जाए तो ऐसा नहीं कि बिलो 10 आती हम रैंडमली बाय कर लेंगे। हो सकता है ना कि आपको कॉफी का ब्रेक लेना है जिसके लिए आपको रुकना ही है, वेरी मच पॉसिबल। पर जब ये वापस से चलेगा आप बोलोगे यार चल 10 की स्पीड चल रही है बहुत धीरे है। आई होप आपको एग्जाम्पल पसंद आ रहा है, बहुत सिंपल हो जाएगा आपको समझना इस कंप्लीट स्टैंस को। 10 की स्पीड चल रही है, आप बोलो बहुत स्लो है, अब 10 से बढ़ेगी तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि यार चल 15 20 25 30 तक तो हम चले जाएंगे ना। तो जैसे ये अपर कट करेगा यहां पे आपको बाई की पोजीशन बनानी होती है। सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, ये पहला पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी का है जो बिल्कुल सिंपल है, वो मैं आपको समझा देता हूं कुछ एग्जांपल्स के साथ। फिर क्या टिप एंड ट्रिक्स के साथ आप यहां पे अपने सक्सेस का रेशियो बढ़ा सकते हो वो भी डिस्कस करेंगे। बाय द वे सेम स्ट्रैटेजी को मैंने रफली 40-45 डेज हो गए मुझे यूज करते हुए, और इस 40-45 डेज में यू विल बी शॉक्ड, ऑल्दो मेरा कैपिटल कम था पर वहां पे 100% का आरओआई आ रहा है इवन आफ्टर ऑल द स्टॉप लॉसेस। 2 जगह मेरे स्टॉप लॉस भी हिट हुए उसके बाद भी 100% का आरओआई। आप सोच सकते हो कि कितनी सिंपल इफेक्टिव स्ट्रैटेजी जिसे आप भी यूज कर सकते हो। अब आप समझिएगा इसमें हुआ क्या। एक एग्जांपल सबसे पहले हम यहां पे लेते हैं, 90 से ऊपर अंडरकट किया, जैसे ही ये अंडरकट कर रहा है यहां पे जाके कहीं पे आपका शॉर्ट होता है, और यहां पे जब शॉर्ट होता है आप देख सकते हो फिर अब आपको जब प्रॉफिट बुक करना है, देखिए यहां पे आपने शॉर्ट किया, सपोज यहां पे कहीं पे आपको स्टॉप लॉस क्या लगाना है, ये वाली कैंडल या फिर इसकी प्रीवियस कैंडल का हाई आपका स्टॉप लॉस हो गया। 1:3 1:4 का आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना है। मोर देन दैट जब भी आपको वापस से 10 के नीचे मिल जाए, सपोज करते टूटते टूटते 10 के नीचे आ गया, अब आपको प्रोबेबल सपोर्ट देखना है कि पुराना सपोर्ट क्या है। ये सपोर्ट की लाइन हमने लगा रखी है टेक्निकल्स के बेसिस पे, बहुत बेसिक टेक्निकल है कि हमारी ये सपोर्ट की लाइन लगी हुई है, तो सपोर्ट की लाइन के आसपास एक बार आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो और फिर वापस से स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर सकते हो। इन दी सेम वे अगर आप अभी यहां पे चेकआउट करोगे, हुआ क्या, यहां पे आपका लॉन्ग हुआ, करीब यहां पे आया तो यहां पे कहीं पे आपका लॉन्ग हुआ, लॉन्ग हुआ, ये ऊपर गया पर वापस नीचे घुस गया, जैसे ही वापस नीचे घुसा और फिर ये यहां से वापस से निकला तो इस कैंडल पे कहीं पे आपका लॉन्ग हुआ है, इसकी प्रीवियस कैंडल पे आपका स्टॉप लॉस हो गया। 1:3 1:4 का आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ अभी ये ट्रेड ऑन है, ना इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ है ना टारगेट हिट हुआ है। आई होप आप समझ पा रहे हो। इसी तरीके से एक और मैं एग्जांपल देता हूं जहां पे प्रोबेबली आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। ये देखो यहां से ये रिवर्स मारा है, ये ट्रेड रिवर्स हुई है तो यहां पे कहीं पे आपको शॉर्ट करा है आपने, और जैसे इसका प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक होता है ये आपका स्टॉप लॉस का एग्जांपल हो गया। स्टॉप लॉस भी होंगे, आपको मानना पड़ेगा कि यार स्टॉप लॉस तो किसी भी स्ट्रैटेजी में होंगे। यहां पे आप देखो ये अपर कट करा है, जैसे ही अपर कट किया है प्रोबेबली ये, नहीं तो ये इस कैंडल पे आपने एंट्री बना दी है, ये आपका स्टॉप लॉस है। 1:3 1:4 का टारगेट आपको आराम से मिल रहा है। मैं हमेशा कहूंगा इस स्ट्रैटेजी में आप अपना टारगेट 1:3 का रखिए, क्योंकि 1:3 का टारगेट आपको अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ रेगुलरली मिलता रहेगा। एक बार क्या हम इसको बाकी किसी क्रिप्टो में भी अप्लाई कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल इथेरियम पे आ जाओ, एक बार चेक कर लेते हैं। इथेरियम पे आप यहां पे चेकआउट करोगे तो ये नीचे आया और यहां से इसने अपर कट किया तो यहां पे आपकी एंट्री हुई है। अभी तो ये ट्रेड चल रही है तो कुछ नहीं हुआ। यहां पे आपकी शॉर्ट की एंट्री इनिशिएट होगी तो प्रोबेबली इस कैंडल पे आपने शॉर्ट किया होगा, पुराना जो रीसेंट हाई मिल रहा होगा वो आपका स्टॉप लॉस हो गया। तो यहां पे अगर आपने शॉर्ट किया तो एक बार मिला, वापस से रिटेस्ट हुआ और फिर वापस यहां पे आपको रिटर्न्स दे चुका था। फॉर एग्जांपल यहां पे अगर आपने लॉन्ग किया होगा तो ये आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठ गया, हो गया। यहां पे अगर वापस से आपने शॉर्ट किया होगा तो ये आपका एक स्टॉप लॉस का एग्जांपल हो गया, यहां पे आपका स्टॉप लॉस हुआ है। आई होप आप समझ पा रहे हो कि अगर आपने यहां पे किया है, एक एग्जांपल देखिएगा, यहां पे आपको मिला है कट होता हुआ, तो इस कैंडल पे कहीं पे जाके आपने शॉर्ट किया है, ये आपका स्टॉप लॉस है और यहां पे आपका ये स्टॉप लॉस सेट हो चुका है। आपने अभी सामने सामने देखा 4 में से एक ट्रेड में स्टॉप लॉस हुआ है। आई थिंक जब आप इसको लंबे समय तक करोगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 का रहेगा। आपको प्रॉफिट होगा रफली 55 to 60% टाइम, 55 to 60% की प्रोबेबिलिटी के साथ 1:2 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज अमेजिंग। और इन ट्रेड को करना क्या है, मैं पर्सनली इसके लिए यूज कर रहा हूं डेल्टा एक्सचेंज, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे पहले कि मैं स्ट्रैटेजी के अगले पार्ट पे जाऊं, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अपना अकाउंट खुलाते तो 2 बेनिफिट है। पहले आपको 10% का इमीडिएटली ट्रेडिंग फीस पे डिस्काउंट मिलता है। सेकेंडली हमने एक स्पेशल चैनल बना रखा है जहां पे हम क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड कुछ एजुकेशनल स्टडी डालते रहते हैं, चीजें सिखाते रहते हैं। आप उसका पार्ट बनने के एलिजिबल हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म मिल जाएगा, उस फॉर्म को भर दीजिएगा।
आपकी जो क्लाइंट आईडी है उसको भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। जब आप उस फॉर्म को भर के क्लाइंट आईडी दे देंगे, हमारी टीम चेक करके आपको मेल पे रिवर्ट कर देगी और आप अपने आप इस टेलीग्राम चैनल का पार्ट बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जैसे ही आपने डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अकाउंट खुलाया होगा। तो अब हम बात करते हैं इस कंप्लीट स्ट्रैटेजी की नेक्स्ट पार्ट की। बाय द वे, यहां पे आपको काफी अच्छे अच्छे एफएनओ के फीचर्स मिल जाते हैं। इवन आप एज अ प्रो ट्रेड कर सकते हो। ये FIU रजिस्टर्ड है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट कि इंडिया में ये FIU रजिस्टर्ड है, इंडिया के रेगुलेशंस को फॉलो करता है। डेल्टा एक्सचेंज की हम बात कर रहे हैं। अब हम इसको हमारी सक्सेस की रेशियो बढ़ानी है, तो हमें क्या करना है? देखो, सक्सेस की रेशियो बढ़ाने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। इससे पहले कि आप डेली पे ट्रेड लो, उसके बड़े टाइम होराइजन पे चल जाइए, विच इज वीकली। वीकली में जाके 50 वीक की लाइन लगा दीजिए। जब आपने 50 वीक की लाइन लगा दी ना, अब आप ये समझो, जब तक आपका पर्टिकुलर चार्ट 50 वीक की लाइन से ऊपर चल रहा है, अगर आपको लगता है 50 वीक की लाइन मेरे लिए ज्यादा हो रहा है, तो आप 50 वीक की जगह 20 वीक की भी लाइन लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां पे गया और ये मैंने 20 वीक की लाइन लगा दी है। 20 EMA की लाइन हमने मेंशन कर दी है, ठीक है। जब तक ये हमारी 20 EMA की लाइन के ऊपर होगा, मैं यहां पे शॉर्ट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ बाइंग की ट्रेड ढूंढूंगा इस पर्टिकुलर सेटअप में। आई होप जब हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें एक डायरेक्शन का व्यू बनाना पड़ेगा, तो डायरेक्शन का मूव आपको ये EMA की लाइन से मिल जाएगा। मैं पर्सनली हमेशा यूज करता हूं 50 EMA, बट अगर 50 EMA में क्या होता है, जब स्टॉप लॉस लगते हैं ना, तो स्टॉप लॉस थोड़े बड़े लग सकते हैं। तो अगर आपको स्टॉप लॉसेस कम लगाने तो आप 20 EMA यूज कर सकते हो। अगर आप स्टॉप लॉस से ठीक हो पर आपको आराम से एक प्रॉपर डायरेक्शन को एंजॉय करना है, तो 50 EMA पोजिशनल और स्विंग के लिए बेस्ट है। जब तक 50 EMA के ऊपर है, आप शॉर्ट करोगे ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 50 EMA के ऊपर है लाइन और आप शॉर्ट की यहां पे आपको ट्रेड मिल गई है, ये आपका वैसे हमारा स्टॉप लॉस का एग्जाम्पल था, पर क्योंकि अभी हमारी 50 EMA की लाइन के ऊपर चल रहा है वीकली बेसिस पे, मैं इसको शॉर्ट करूंगा ही नहीं, मैं वेट एंड वॉच कर लूंगा कि कब मुझे बाय मिले। ऑल्दो फिर मैं यहां पे भी शॉर्ट नहीं करूंगा, ये जो मेरा टारगेट मिल रहा है या मैं इंजॉय कर पा रहा हूं, ये इंजॉय भी नहीं कर पाऊंगा, पर फिर अब मुझे सिर्फ लॉन्ग की ही ट्रेड ढूंढनी है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे मुझे लॉन्ग मिल रहा है तो मैं यहां पे लॉन्ग कर लूंगा। आई होप ये एक छोटा सा चेंज आप कर सकते हो। मैंने आपके सामने मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी बता दी है, जिसको मैं स्टॉक मार्केट में भी 2016, 17, 18 तक यूज किया हूं। अब क्रिप्टो में ये बहुत अच्छी तरीके से बेसिक स्ट्रैटेजी काम कर रही है। अप्लाई करने से पहले आप खुद इस कंप्लीट स्ट्रैटेजी को पिछले 1 साल, 2 साल, 6 महीने में अप्लाई कीजिए, फिर 2-4 बार खुद अप्लाई करके देखिए। जब आप कंफर्ट हो जाए, तब आप मेरी स्ट्रैटेजी को खुद की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। खुद की स्ट्रैटेजी बनाते वक्त आपको जरूरत पड़े तो अपने हिसाब से चेंजेस भी कर दीजिएगा। आई होप ये बेसिक वीडियो हर एक स्टार्टर के लिए, बिगनर के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। एक इंपॉर्टेंट वीडियो भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, चेकआउट करे बिना मत जाइएगा।